बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो है काबुली अफ़गानी पुलाव। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मैं आपके सामने आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब बीफ का अच्छा हड्डी वाला गोश्त बच करके रख लिया है। ये जिन्हें पानी से अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। यखनी चढ़ानी है, उसमें डालने के लिए हमें ज़ीरा और ये 2-3 बड़ी इलायची मैंने ले ली है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पे 4 छोटे टमाटर और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है। ज़रूरत पड़ेगी। गोश्त के अंदर मैंने हल्दी ज़रूरत पानी लेके इस फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको लो फ्लेम पे रखना है। इसके अंदर ज़ीरा और ये बड़ी इलायची मैंने शामिल कर दी है। हस्बी ज़रूरत मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक यखनी का बाद में चावल डालते हुए दोबारा से चेक कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने 3 नाप चावल लेके 3 कप के करीब चावल भिगो दिया है। बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी ये मैंने लो फ्लेम पे यखनी चूल्हे के ऊपर रख दी है। अगर आप चाहें तो कुकर प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो मुझे तकरीबन ये बीफ को टेंडर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो ये 2 घंटे के लिए मैंने लो फ्लेम पे अपना गोश्त चढ़ा दिया है। ये पैन पर से मैंने लिड हटा दी है और गोश्त मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब ये जितनी भी इसमें यखनी बची है इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे और उसके बाद जो है इसी पैन के अंदर आगे का जो प्रोसीजर है मैं आपको करके बताती हूँ। तो मैं ये यखनी इस ट्रेनर के अंदर डाल के मैंने ड्रेन आउट कर ली और जो इसका यखनी निकल रही है उसको मुझे आगे यूज़ करना है और इस पैन को मैं दोबारा से चूल्हे पे रख रही हूँ। हमने जो 2 प्याज ली थी उनको बारीक काट के अब ब्राउन कर लेना है। पूरा प्याज ब्राउन हो गया और अब इसमें चॉप टमाटोज शामिल कर देंगे। इस टमाटर और प्याज को इतनी देर पकाना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अगर टमाटरों का पानी कम होने लगे तो हमने जो बीफ स्टॉक निकाला था उसमें से 1 कप स्टॉक हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक भून के लिड लगा के टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको रख देंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको बताऊँगी। और अब जो मैंने कैरेट ग्रेटेड की थी और जो किशमिश निकाल के रखी थी उसको हल्का सा फ्राई करना है, तो वो मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। अब मैंने फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रख दिया है। उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के हम अपनी सारी किशमिश जो मैंने धो के साफ़ करके रखी थी इसमें डाल के इतनी देर फ्राई करेंगे कि किशमिश ज़रा सी फूल जाए। जब किशमिश अच्छे तरीके से फ्राई होने लगेगी और फूलने लगेगी तो हमने अपनी ग्रेटेड कैरेट भी इसके अंदर शामिल कर देनी है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये इसके अंदर मैं ग्रेटेड कैरेट सारी की सारी एक प्याली मैंने ग्रेट करके रखी थी, ये हमें बाद में चावल के अंदर यूज़ करनी है, तो मैं आपको बताऊँगी। मेरी किशमिश और गाजर अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं और अब टमाटर भी मेरे सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, तो मैं टमाटर की तरफ आ गई हूँ। अब टमाटर और प्याज की खूब अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है कि बिल्कुल यकजान हो जाएं और आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और इनमें तेल किनारे से उतरने लगेगा तो फिर मैंने जो गोश्त बॉईल करके रखा था जिसकी यखनी अलहदा कर ली थी वो बॉईल किया हुआ गोश्त जो है इस टमाटर और प्याज के मिक्सचर में शामिल करना होगा। तो अभी मैं टमाटरों को भून ही रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्सअप होना शुरू हो गए हैं। तो बस 1 से 2 मिनट में मैं सारा गोश्त भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गोश्त शामिल करने के बाद भी इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। अब ये मैंने सारा का सारा जितना भी मेरे पास गोश्त था वो मैंने पूरा अपने इस पैन में शिफ्ट कर दिया है और अब ये गोश्त टमाटर और प्याज को अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ फ्राई करना है। जब गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी तो अब फिर हमें जो हमने अपना बीफ स्टॉक बना के रखा था मैं उसके अंदर वो पूरा का पूरा बीफ स्टॉक भी शामिल कर दूंगी और जब उसमें बॉयल आने लगेगा तो हमें अपने राइस भी इसमें मिला देने हैं। तो अभी मैं गोश्त की और टमाटर की अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ।
गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई हो गई। अब हम इसमें बीफ स्टॉक शामिल कर। तो इन चावलों को पकाने के लिए इनाफ होगी। ठीक है, सारा मीट स्टॉक मैंने गोश्त के अंदर मिला दिया है। सारे चावलों का पानी मैंने स्ट्रेनर में डाल के निकाल दिया था। पूरे के पूरे चावल इसमें चले जाएंगे और इसको फ्लेम हाई पे हमें चावल का पानी खुश्क होने तक पकाना है। जैसे ही चावल का पानी खुश्क होने लगे, इस स्टेज पर हमें चावलों का नमक टेस्ट कर लेना है, क्योंकि नमक हमने सिर्फ यखनी में डाला था कि अगर नमक कम है तो हम शामिल कर सकते हैं। और बस चावल को इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क। ये देखिए मेरे ये राइस का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। मैंने इसका नमक चेक कर लिया था। नमक जो मैंने डाला था बस उतनी ही हमें चाहिए था। अब इस स्टेज पे जो मैंने ये गाजर और किशमिश फ्राई करके रखा था, ये मैं इसमें ऊपर डाल दे रही हूँ। ये मैंने सारा गाजर और किशमिश ऊपर डाल दिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इस पर ये एक साफ़ कपड़ा रख देती हूँ। फिर मैं इसका लिड लगा दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख के मैं आपके सामने फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मैं फ्लेम हाई करके मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पे और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पका लूँगी। ये मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। 10 मिनट बाद मैं लिड हटा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये मुझे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। पहले मैंने हाई फ्लेम पे और फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था और मैं अब इसके लिड हटाने लगी हूँ। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए, एक दाना मैं उठा के आपको चेक करा दूँ। ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है, ना ये गीला हुआ है। और मैं नीचे से भी आपको दिखाती हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और ये देखिए इस अफगानी पुलाव को मैंने सर्व कर दिया है और ये मेरे बहुत टेस्टी बने। आप ज़रूर ये डिश अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।